नमस्कार। एक प्रश्न जो मुझे बार-बार पूछा जाता है, उसके बारे में आज बात करेंगे और वो प्रश्न ये है कि तीर्थ यात्रा का फल किसे मिलता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ज्योतिर्लिंग जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, काशी जाते हैं, सोमनाथ जाते हैं, लेकिन गंगा स्नान करते हैं, त्रिवेणी संगम पर जाते हैं और शास्त्रों में जो फल दिया गया है कि यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाओगे तो उसका ये फल मिलेगा, फलाफल मिलेगा, वो फल तो प्राप्त होता नहीं है। तो फिर प्रश्न जगता है कि हमें फल क्यों नहीं मिला? और उसी से प्रश्न ये भी जगता है कि तीर्थ यात्रा का फल किसे मिलता है? भविष्य पुराण में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को समझाते हुए यह श्लोक दिया है, जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि तीर्थ यात्रा का फल किसे मिलता है। पहले हम श्लोक देखेंगे और उसके बाद उसको डिकोड करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यस्य हस्तौ च पादौ वांग मनस्तु सुसंयतम विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलम अश्नुते। अर्थात हमारे तीन तरह के कर्म होते हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। जो व्यक्ति शारीरिक कर्म अर्थात जो शरीर से कर्म होता है वो, वाचिक कर्म अर्थात जब हम हमारी वाणी का उपयोग करके कर्म करते हैं वो, और मानसिक कर्म। शारीरिक कर्म से तो शायद हम कम ही वैसी अवस्था होगी नॉर्मल व्यक्तियों के लिए कि जब वह किसी को हानि पहुंचाते हो, लेकिन वाचिक तरीके से अच्छे अच्छे लोग भी जो अच्छे व्यवहार करते हैं वो लोग भी किसी को हानि पहुंचाते हैं। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो या आप वैसे ही अपशब्दों का उपयोग कर लेते हो, मैंने देखा है आमतौर पर कि जब फ्रेंड्स साथ में होते हैं तो गाली बोलना तो अच्छा लगता है, यदि गाली न बोलो तो कुछ दिक्कत है। याद रहे, अपशब्द भी एक वाचिक कर्म है। तो आप अपशब्दों का उपयोग करते करते यदि तीर्थ यात्रा का सेवन करोगे और फिर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि तीर्थ यात्रा आपके पाप कर्मों को धो डाले, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपने किसी को हानि पहुंचा दी, किसी को मार दिया या किसी को चोट पहुंचाई या किसी का एक्सीडेंट करके आप निकल गए और आप ये सोच रहे हो कि उसके बाद आप गंगा स्नान करोगे और आपके पाप कर्म धुल जाएंगे, तो शास्त्र ये ना बोल रहा है। अच्छा चलो, ये दो कर्म तो बहुत सारे लोग शायद कर भी ले, शरीर से किसी को हानि न पहुंचाए, ऐसी वाणी का उपयोग न करे जिससे अन्यों को हानि पहुंचे, अपशब्दों का उपयोग न करे। लेकिन तीसरा जो कहा गया है वह है मन भी संयमित होना चाहिए। अर्थात आपके मन में जो आया वो आपने कर लिया, आपने ये सोचा भी नहीं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज यू लाइक इट यू डू इट। और शायद वह कर्म शास्त्रीय सम्मत से अशोभनीय या पाप कर्म भी हो सकता है। तो आपने वो कर दिया और फिर आप तीर्थ यात्रा पर गए और आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपके सभी पाप धुल जाएंगे, तो वो नहीं होगा। जिसका शारीरिक कर्म, जिसका वाचिक कर्म, जिसका मानसिक कर्म संयमित होगा, ऐसा नहीं है कि सब शुभ कर्म ही कर रहे हैं। यहाँ पर सूत्र जो दिया गया है वह है संयमित, अर्थात आपके कंट्रोल में होना चाहिए। यदि कोई खराब अपशब्द भी आपसे आपने बोल दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने वो बोल दिया। अनकंट्रोल आपके एक्शंस नहीं होने चाहिए, आपके एक्शंस कंट्रोल होने चाहिए। ये बात हो गई जो आपके कंट्रोल में है। उसके बाद जो कहा गया वह उससे भी ज़्यादा डीपर मीनिंग रखता है, वह है विद्या। अर्थात आपको किसी न किसी तरीके से शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। आप जो भी संप्रदाय में बिलीव कर रहे हो, उस संप्रदाय का अपना एक मैन्युअल होगा, अपना एक ग्रंथ होगा, उसका आप अभ्यास करो। फिर कहा गया है तप, अर्थात कोई ना कोई एक नियम आपको बनाना चाहिए। जब भी आप तीर्थ यात्रा के लिए सोच रहे हो तो आपका कोई एक नियम होना चाहिए। आपको अपने आप को संयम में रखना चाहिए।
तभी फल मिलेगा। और थर्ड कहा गया है कीर्ति, अर्थात आपने 100 हत्या कर दी या 100 गलत तरह के कर्म कर दिए और अब आप जा रहे हो, आपकी कीर्ति ही अच्छी नहीं है, आपका नाम पहले से ही खराब है और अब आप ये सोच रहे हो कि आप तीर्थ यात्रा करोगे आपके पाप धुल जाएंगे, तो वैसा नहीं होगा। सो कुल मिला के यदि हमने इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखा तो स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि तीर्थ यात्रा का जो फल दिया गया है वह सुनिश्चित हमें प्राप्त होगा। तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए वो हमें ये समझना है, क्योंकि उसकी व्याख्या ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है, तीर्यते तारयते इति तीर्थः। सिर्फ वहाँ पर जाने से, सिर्फ मेडिटेशन में हमें मेडिटेशन करना होगा, पूजा अर्चना में हमें पूजा अर्चना करनी होगी, लेकिन जब हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जब हम तीर्थ को विजिट करते हैं, तो तीर्थ अपने आप में इतना पावरफुल प्लेस है कि यदि हम वहाँ पर उपस्थित हो जाए तो भी हमारे सभी पाप कर्मों का नाश हो सकता है और हमारे पुण्यों का उदय हो सकता है। यदि हमने, श्री कृष्ण ने जो कहा, उन सब चीज़ों को हम संयम में रखेंगे तो डेफिनेटली जो तीर्थ यात्रा का फल शास्त्रों में कहा गया है वह हम सबको सुनिश्चित प्राप्त होगा। हम सब जब भी तीर्थ यात्रा का सेवन करें या तीर्थ यात्रा पर जाए, तब इन सब बातों को ध्यान में रख के उस तरह का जीवन जिए ताकि तीर्थ यात्रा हमारे पुण्यों को काटे, पुण्यों को ज़्यादा बढ़ाए और हमारे पापों को काटे। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।